और रुक करेंगे यूपी का, जहां के संत कबीर नगर से बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने मौलाना शमसुल के ठिकानों पर छापेमारी की है। आजमगढ़ और संत कबीर नगर वाले ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। मौलाना शमसुल इस समय ब्रिटेन में है और वो ब्रिटिश नागरिक बन चुका है। मौलाना पर आरोप है कि उसने ब्रिटिश नागरिकता की बात सरकार से छिपाई। ब्रिटिश नागरिकता होते हुए बतौर मदरसा टीचर सरकार से सैलरी लेता रहा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी लाभ लेता रहा। यूपी पुलिस ने इस मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एटीएस से इसके पाकिस्तान कनेक्शन की बात कही और अब ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ रुपए उसके खातों में मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। मौलाना शमसुल एनजीओ भी चलाता था और अब इसकी पूरी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। इसने एनजीओ के पैसे से कुछ संपत्तियां भी हासिल की हैं, जिनकी मौजूदा बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, मौलाना के कौन कौन से ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि कई संपत्तियां इसकी बताई जा रही हैं? बिल्कुल नेहा, देखिए इसका जो आजमगढ़ में मदरसा है और आजमगढ़ में जो संपत्ति है वहां पर, और संत कबीर नगर वहां पर ये छापेमारी ईडी की चल रही है। साफ तौर से ये ईडी की छापेमारी में कई तरीके के फंडिंग के आरोप लगे, क्योंकि 84 की ज्वाइनिंग है, आप मान के चलिए, और 2007 तक इसने छोड़ दिया था। 2007 से लेकर 2013 में इसने ब्रिटिश की नागरिकता ले ली थी और उसके बाद 2017 तक ये तनख्वाह यानी कि वेतन लेता रहा और इसके बावजूद पेंशन भी लेता रहा। सबसे बड़ी बात है, इसने मेडिकल जो है लीव लेने के बाद वो भी पैसा लिया, लाखों रुपए, और इसके अलावा एनजीओ चला रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि इसने कितना फंड इकट्ठा किया और बिना सरकार को जानकारी दिए ब्रिटिश की नागरिकता लेने के बाद वहां चला गया और यहां से भी वो पैसा लेता रहा। इसके अलावा संत कबीर नगर में, जहां पर इसने अपने एनजीओ को खोल रखा था, वहां पर फंडिंग लगातार की जाती थी। तो इतना ज्यादा फंड वो भारत में यहां से ले रहा था, जबकि वो ब्रिटिश की नागरिकता ले चुका था और वहां से लगातार कनेक्शन थे। हालांकि इस मामले में जो और अल्पसंख्यक विभाग के कर्मचारी थे उनको भी निलंबित किया गया है, 3 कर्मचारियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये फंडिंग थी वो ईडी को ट्रेल मिली है पूरी, और इसमें संत कबीर नगर से लेकर आजमगढ़ और जो पूर्वांचल के वो कुछ जगह हैं जहां पर इसकी फंडिंग की जानकारी हुई है, जहां से इसने एनजीओ से पैसा इकट्ठा किया है। यहां तक इसने विदेशों में भी इस पैसे को ट्रांसफर करवाया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी, जिसको लेकर अब जांच लगातार जारी है। और शमसुल हुदा खान जो कि पूरा परिवार उसका कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो पैसा है सरकार से लिया हुआ, फिर चाहे उसने एनजीओ से इकट्ठा किया हुआ, सबकी अब बैक टू बैक कनेक्ट किया जा रहा है। ईडी ने तकरीबन जब लाखों रुपए, 16 लाख रुपए सरकार से जब लिए थे उसके, और इसके अलावा करोड़ों रुपए जो उसने फंडिंग इकट्ठा की थी, इन सभी पॉइंट्स पर डॉट टू डॉट कनेक्ट करके जांच कर रही है। और ये भी पता लगा है कि इसने एनजीओ की मदद से कई फंड को जो है बाहर भी ट्रांसफर करवाया है, यानी कि सरकारी पैसे को भी बाहर ट्रांसफर करवाया है, ये भी जानकारी आई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जांच है इसके पीछे, कि जिस तरीके से उसने मदरसे की आड़ में ये पूरा संचालन कर रहा था, मदरसे की आड़ में खड़ा होकर एनजीओ चला रहा था और सरकारी फंड को लेते रहा था लगातार, और उसके बावजूद भी कई अन्य गतिविधियों में शामिल रहा था। अब एक एक करके जांच हो रही है और ईडी अलग अलग ठिकानों पर जानकारी कर रही है, जांच कर रही है। कई कागजात को जब्त किया गया है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी ईडी को बरामद हुए हैं, जो कि वो अपने साथ उसने रखे हुए हैं, और अब उनको आगे पूछताछ में जोड़ा जाएगा। तो ये तो साफ हो गया है कि जिस तरीके से शमसुल हुदा खान ने यहाँ पर बिना बताए सैलरी लेता रहा मदरसे से, ब्रिटिश की नागरिकता ले ली और उसके बाद यहाँ से सैंक्शन करा लिए, लाखों रुपए गवर्नमेंट से सैंक्शन करा लिए, और अपने फंड को वो अलग अलग जगह पर ट्रांजैक्शन करता रहा। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर एक बड़ी जांच की जा रही है और इसी के तहत आज ईडी की कार्रवाई है। इस दौरान ईडी ने कई अहम लोगों से पूछताछ भी की है जो उसके संपर्क में रहे हैं, और साथ ही साथ उसके उस एरिया में रहने वाले लोगों से जो मदरसा संचालक में उसकी मदद कर रहे थे, उनसे भी मदद की है, यानी कि बात की है। तो ये सभी पॉइंट्स को, दस्तावेजों को कलेक्ट किया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी